तो दोस्तों, भारत की बेंगलुरु टेस्ट में 8 विकेट से हार हुई है और इस हार ने भारत को कई सारी चीज़ें सिखाई होगी कि भाई आप ठीक है घर पर जीतते हैं, लेकिन आप न्यूजीलैंड से पंगा मत लेना। भाई न्यूजीलैंड T20 में भी इंडिया को तंग करती है, टेस्ट में भी तंग करती है, वनडे में भी तंग करती है। और भारत जब WTC फाइनल पहला खेला था उस समय भी न्यूजीलैंड से ही हारा था। और आज देखिए न्यूजीलैंड इतना अच्छा खेला, एक तो उन्होंने 46 पर ऑल आउट कर दिया। और ऐसा टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंडिया अपने घर पर 46 पर ऑल आउट हुआ है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि भाई न्यूजीलैंड ने तीसरी बार भारत को हराया, एक बार 1969, 1988 और अब 2024 में, और तीनों बार पूरी तरीके से डोमिनेंस दिखा है न्यूजीलैंड की टीम का, एक तरफा अंदाज में हराया। और एक चीज़ और आपको माननी होगी कि भारत की अभी भी WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, पूरी तैयारी नहीं है, अभी भी कच्ची है टीम इंडिया। बिकॉज बैटिंग देखेंगे भाई, कॉम्बिनेशन अब तक तलाश ही नहीं पाई है भाई, क्योंकि KL राहुल क्यों लिया जाता टीम में, आई डोंट नो यार, अभी भी बाहर है सबके जहन से। बिकॉज KL राहुल नो डाउट आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, उन्होंने 100 बनाए हैं साउथ अफ्रीका में। पर जिस बंदे की फॉर्म ही नहीं है, जिस बंदे के रन ही नहीं आ रहे हैं, जिस बंदे का कॉन्फिडेंस ही डाउन है, आप उसको क्यों लेते हैं टीम में? आप पहली इनिंग में डक पर आउट हो गए, दूसरी इनिंग में 12 बनाकर आउट हो जाते हैं। पहली इनिंग का डिसमिसल देख लीजिए, डाउन द लेग साइड गेंद थी, उसको चौका आ सकता था, वहां पे आपने आउट कर लिया विलियम ओरुके ने। और विलियम ओरुके की तारीफ करनी पड़ेगी, दोनों इनिंग में उन्होंने फंसा के आउट किया। और सेकंड इनिंग में अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा बाउंस पर आउट हुए, जिसपे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, मतलब विदाउट एनी फुटवर्क, डरा के आउट कर रहे हैं KL राहुल को विलियम ओरुके। और विलियम ओरुके ने जिस तरीके की गेंदबाजी की, भाई एक गेंदबाज वाकई जिस तरीके का इनका हाई एम एक्शन है, और ऐसा लगता है फर्स्ट माले से गेंद आ रही है। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई न्यूजीलैंड को आपने मौके दिए इस मैच में। एक तो आपने जब टॉस के आप बॉस बने थे तो वहाँ पर आपने बैटिंग की क्यों? भाई बॉलिंग ही कर लेते। भाई आपको पता ओवरकास्ट कंडीशंस है, और यहाँ पर तो अगर न्यूजीलैंड बैटिंग करता ना तो न्यूजीलैंड का भी यही हाल होता। लेकिन भारत ने क्या किया, भाई हम तो रिस्क लेते हैं, और रिस्क लेंगे तो फिर ये देखिए ये हाल हुआ, आपको 46 पर ऑल आउट हो गए। और सामने वाली टीम आई, 402 बना दिया उन्होंने, क्योंकि उसके बाद तो विकेट थोड़ा सूख गया, धूप निकल गई, और उसके बाद कंडीशंस बैटिंग के अनुकूल हो गई। और बैट्समैनों ने क्या गजब की बैटिंग की है। डेवन कॉनवे 91 बना दिए, उसके बाद रचिन रविंद्रा ने जो 134 बनाए, शायद उन्होंने इस मैच से टीम इंडिया को बाहर कर दिया, 134। और सेकंड इनिंग में भी 39 बना गए और वो मैन ऑफ द मैच बन गए। टीम साउथी ने जो 65 बनाए वो मुझे ज़्यादा चुभे हैं दोस्तों, आपको भी चुभे होंगे भाई 65 बनाना। और आप सोचिए अगर इंडिया के पास 106 रन प्लस 65 होते तो इंडिया का स्कोर तकरीबन ये लगा लीजिए 170 175 होता, और वहां पर इंडिया फाइट कर सकती थी, क्योंकि आपने सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड का एक आउट कर दिया 0 पर, रोहित से मिस्टेक। नंबर 1 तो ये भाई KL राहुल क्यों लिया टीम में। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप जब रचिन रविंद्रा और टीम साउथी बैटिंग कर रहे थे फर्स्ट इनिंग में, वहां पर आपने बुमराह को बॉलिंग ही नहीं दी। भाई टीम साउथी एक एंड से पटाई कर रहे हैं आपकी, रचिन रविंद्रा शॉट लगा रहे हैं, आप बुमराह को भूल गए। ऐसा ही हाल सेकंड इनिंग में रहा, 5वें दिन भी। आज भी आपने अश्विन को याद ही नहीं किया। मेरा ये मानना था भाई एक एंड से आप बुमराह को रखिए, दूसरे एंड से अश्विन को रखिए, आप अश्विन को भूल गए। और आप क्या भूले, यहाँ पर तो बहुत बड़ी चूक होगी और इंडिया ये मैच हार गया। अब ये मैच तो हार ही हार है, अब सीरीज हार का खतरा है, सीरीज हार का खतरा है। क्योंकि अगर आप जो पुणे में टेस्ट होना है अगला टेस्ट, उसमें अगर आप हार गए तो फिर सीरीज हार जाएंगे घर पे, और ना सिर्फ सीरीज हारेंगे बल्कि WTC फाइनल से ही बाहर हो जाएगी टीम। तो इसलिए टीम इंडिया को थोड़ा चौकन्ना होना होगा। और बड़ा सवाल तो ये होगा बैटिंग ऑर्डर, आप KL राहुल के साथ जाएंगे, सरफराज खान के साथ जाएंगे, शुभमन गिल के साथ जाएंगे। अब अगर गिल टीम में आएंगे तो कौन बाहर होगा फिर, क्योंकि सरफराज ने तो 150 बना दिए। क्या KL राहुल का पत्ता कटेगा या फिर ऋषभ पंत ही रेस्ट लेंगे? बिकॉज ऋषभ पंत का भी ये मानना है, क्योंकि जिस तरीके की उनको चोट लगी थी, और उसके बाद हालांकि बैटिंग करने आए 99 बना गए, लेकिन क्या टीम इंडिया रिस्क लेगा? बिकॉज पूरी तरीके से फिट तो नहीं लग रहे हैं। और ध्रुव जुरैल का देखना होगा, भाई ध्रुव जुरैल ने डिसअपॉइंट तो नहीं किया है, इंग्लैंड सीरीज में भी अच्छा किया था, और विकेट कीपिंग भी आज बड़ी कमाल की है। क्योंकि जिस विकेट के ऊपर आप देखें भाई, न्यूजीलैंड की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जैसा उनका डिफेंसिव सोच थी और जिस तरीके से वो खेले आज। पहले 10 ओवर में ना जो गोलियां चल रही थी, भाई बुमराह जैसी गेंद कर रहे, सिराज जैसी गेंद कर रहे थे, वो ना ऐसे ऐसे कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया। और जब 10 ओवर के बाद तो फिर गेंद हिलना बंद हो गया, ऑफ द विकेट बहुत मूवमेंट थी। आज हमने सिराज को देखा, प्ले एंड मिस, और बस ये लग रहा था बुमराह इस गेंद पे विकेट लेंगे, इस गेंद पे सिराज विकेट लेंगे, बट झेल गया न्यूजीलैंड। और बड़ी अच्छी तरीके से भारत को एक आईना दिखा गया कि बॉस आप अभी भी WTC फाइनल में जा तो रहे हैं, लेकिन आपकी तैयारियां अभी थोड़ी सी दिक्कत है आपकी। क्योंकि अब मजा आएगा, अब पुणे में भारत क्या 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाएगा, यश दयाल और शुभमन गिल, क्या ये दोनों टीम में आएंगे या फिर नहीं आएंगे? दोस्तों आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में।